नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक लगन के लिए स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपनी लगन राशि के अनुसार ही देखें। तो आइए बात करते हैं कि इस समय अंतराल के अंदर प्लैनेट आपको क्या क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके लिए आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फर्स्ट हाउस में शुक्र बुध के साथ गोचर कर रहे हैं, जिसमें कि मंगल की एस्पेक्ट सूर्य के ऊपर भी है और फर्स्ट हाउस के ऊपर भी है। ये जो समय रहेगा यह समय आपको थोड़ा सा इगोइस्टिक बनाएगा, परंतु इस समय अंतराल के अंदर आप अपने जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसके अंदर गवर्नमेंट की सहायता से कुछ नेम फेम मान सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा यह समय आपको आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति प्रदान कराने वाला होगा। कुछ नए बॉन्ड, कुछ नए पार्टनरशिप इस समय में आप करके लाभ प्राप्त करेंगे। कुछ नए मित्र आपके साथ जुड़ेंगे, कुछ आप नए स्टाफ रखेंगे। इन सब चीज़ों से आप आने वाले समय में लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा यह समय कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अहंकारी जिसे कहते हैं बनाएगा, तो आप उसके बच करके चलने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 13 नवंबर 2022 से 11 मार्च 2023 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये रेट्रोगेट हैं। 30 अक्टूबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक ये रेट्रोगेट रहेंगे और मंगल आपके लिए आपके फर्स्ट और 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके फर्स्ट हाउस को भी, अपने लगन को भी देख रहे हैं। मंगल आपके रूलिंग प्लैनेट हैं। इस हाउस में मंगल का आना, मंगल आपको आपके पार्टनर के साथ थोड़ा सा एनर्जेटिक करेगा। वाद विवाद करने से बचें, इगोइस्टिक होने से बचें, तो जाकर के आप अपने पार्टनर से अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो समय है यह समय किसी न किसी प्रकार से अपने पार्टनर से लाभ प्राप्त करने का है, उससे एडवाइस लेने का है, तो इस समय को किसी प्रकार से खराब ना किया जाए। इसके साथ साथ मंगल ग्रह की दृष्टि की बात करते हैं तो मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर पड़ती है। मंगल की यहाँ पर एस्पेक्ट जाना ये बताता है कि आप अपने कार्य व्यवसाय को बहुत तेज़ी से ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जिसे कहते हैं ना, एक तरीके से पंख लग गए, बहुत जल्दी आसमान छूने की इच्छा, वो ये आपको यहाँ पर प्रदान करेगा और आप छूने का प्रयास भी करेंगे और काफ़ी हद तक आप सक्सेस भी होंगे। परंतु यहाँ पर एक विशेष चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने एम्प्लॉय के साथ, अगर आप जॉब करते हैं तो अपने कलीग्स के साथ आपको इस समय में ज़्यादा प्रेशराइज उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर प्रेशराइज करेंगे या किसी प्रकार से आप उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे तो फिर वो आपके लिए परेशानी वाला कारक बन सकता है। परंतु ये समय आपको आपके पार्टनर के साथ अच्छा लाभ दिलवाने के लिए आएगा, आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति प्रदान कराएगा। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि अपने लगन को भी देखता है, सूर्य शुक्र बुध को भी देखता है, तो ये बताता है कि इस समय में आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। हो सकता है आप ऑफिस के लिए कोई जगह देख रहे हो, ऑफिस के लिए कोई आप रूम इत्यादि या ये कहें कि कोई केबिन इत्यादि परचेज कर ले या उसे रेंट पर भी ले सकते हैं। ये समय ऑफिस के एक्सपेंशन के लिए भी उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में सिर मस्तिष्क में थोड़ा दर्द होना, आंखों के अंदर दर्द होना, इस तरह की चीज़ों को आप फेस करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल होकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर क्रोध से बचना चाहिए। आपको प्रत्येक प्रकार से क्रोध से बचकर रहना चाहिए, तभी जाकर के आप इस अच्छे समय का, गोल्डन पीरियड में ऐसे कहूँगा, इस गोल्डन पीरियड का लाभ उठा पाएंगे। अदरवाइज अगर आप गुस्सा करेंगे, अहंकारी बनेंगे तो आपका ये गोल्डन पीरियड सारा का सारा व्यर्थ चला जाएगा, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपको कई प्रकार के गर्म भोजन, हॉट और स्पाइसी फूड आपको खाने का अवसर प्राप्त होगा। आप उन्हें खा सकते हैं, उनका आनंद लें, उन सब चीज़ों से आप लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ परिवार के साथ भी एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 13 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह आपके लिए आपके 8th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय में अगर आप अपने कुटुंब के सदस्यों से
या अपने स्पाउस के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार सदस्य से कोई प्रॉपर्टी इत्यादि का कार्य पेंडिंग है या कोई डॉक्यूमेंटेशन होना है या कोई वार्षिक संपत्ति आपको प्राप्त होनी है तो उसे प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने धन को बढ़ाने के लिए कई प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी करेंगे। इसके साथ साथ नई नई स्कीम में आप अपने धन को निवेश करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है आप इस समय में कोई आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी या कोई सी भी एक पॉलिसी परचेज करें जिसके अंदर आपका धन सुरक्षित और लंबे समय तक बढ़ता रहे। इसके साथ साथ जब बुध ग्रह 3 दिसंबर से 26 दिसंबर 2022 तक धनु राशि में आ जाएंगे, बुध ग्रह आपके जैसे ही धनु राशि में आएंगे तो ये आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से, आपके कुटुंब के सदस्यों से और आपके मित्रों के माध्यम से अच्छा धन लाभ ये प्रदान कराएंगे। कोई पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करने का भी अवसर ये आपको प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ भोजन इत्यादि में भी अच्छी चीज़ों का आपको ये देना इस समय में प्रदान करेंगे। काफ़ी टेक्निकल बातें आप इस समय में करेंगे और टेक्नोलॉजी का लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। ये आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। ये पहले यहाँ पर रेट्रोगेट रहेंगे, फिर डायरेक्ट हो जाएंगे। 23 नवंबर 2022 से ये यहीं पर डायरेक्ट हो जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 2nd और आपके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में ही गोचर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा योग यहाँ पर बनता है। इस समय अंतराल के अंदर जो वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति हैं जिन्हें संतान कंसीव नहीं हो पा रही थी, संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था, 23 नवंबर 2022 के बाद वे संतान कंसीव करा पाएंगे, अच्छी संतान का सुख वे प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं वे अपनी एजुकेशन के अंदर अगर अब तक कोई परेशानी देख रहे थे तो 23 नवंबर 2022 के बाद उनकी एजुकेशन में तरक्की होना, एजुकेशन के माध्यम से कुछ धन लाभ हो जाना, कुछ नेम फेम मिलना, इन सब चीज़ों का लाभ ये प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए अति उत्तम बनेगा। इसके साथ साथ जो वृश्चिक लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे कि उनकी जो संतान है काफ़ी एजुकेटेड हो गई है, उनका माइंड या ये कहें कि आईक्यू सिस्टम बहुत तेज़ हो गया है और वे बहुत ही अच्छी प्रकार से अपनी एजुकेशन को प्राप्त कर पा रहे हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि देना चाहते हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो इस समय का प्रयोग करके, किस समय का 23 नवंबर 2022 के बाद का समय प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम बनेगा। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके माध्यम से भी आप धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम ही रिजल्ट देने वाला है। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये आपको लीजर ट्रैवल करवा सकता है। इसके साथ साथ अगर आप एब्रोड से या अधिक दूरी से कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा। आप उन एजुकेशन को प्राप्त करके अपने आगामी भविष्य को उत्तम बना सकते हैं। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की जब 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है किसी न किसी प्रकार आपके धन को वृद्धि कराने के लिए, आपको अच्छे मित्रों का सुख देने के लिए, आपका कुछ नेम फेम बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं और ये सभी चीज़ें आपको ये समय समय पर प्रदान करते रहेंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9, 9th एस्पेक्ट जब आपके 1st हाउस पर पड़ती है, यहाँ पर 3 प्लेनेट और 4 प्लेनेट की एस्पेक्ट, तो ये जो समय रहेगा यह समय आपको काफ़ी मात्रा में धन देने का, रिलीजियस बनाने का। इसके साथ साथ आपके मन मस्तिष्क के अंदर कुछ ऐसे विचार कि किस तरीके से अपने कार्य व्यवसाय को ऊंचा बनाया जाए, किस प्रकार से कार्य व्यवसाय में धन इन्वेस्ट किया जाए, किस प्रकार से धन को कमाया जाए, उन सब चीज़ों के लिए आपको ज्ञान प्रदान करेगा और आप उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए काफ़ी उत्तम बना हुआ है। 23 नवंबर के बाद से समय काफ़ी आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 11 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 7th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 1st हाउस में गोचर करते हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके स्पाउस या आपके पार्टनर के साथ कोई टूर ट्रैवल इत्यादि पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। हो सकता है आप किसी हिल स्टेशन इत्यादि पर जाएँ या किसी सौंदर्य से रिलेटेड हिस्टोरिकल प्लेस पर आप जा करके या जहाँ पर ग्रीनरी हो ऐसी जगह जा करके आप अपने वैवाहिक जीवन का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। और इसके साथ साथ इस समय में अगर आपका एब्रोड जाने का कोई प्लान था पिछले समय में तो उस प्लान को भी आप यहाँ पर पूर्ण कर पाएंगे। अपने स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर के साथ एब्रोड आप जा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। समय आपके लिए उत्तम बना हुआ है। आप सभी प्रकार के अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। ये जो समय रहेगा इस समय में आप अपने पार्टनर के साथ, ये आप ये कहें कि इस समय में आपके मन मस्तिष्क के अंदर
एक प्यार भरा मधुरता का संगीत आप बजते हुए देखेंगे, काफ़ी आनंदित रहेंगे। गाने गुनगुनाना, भजन गुनगुनाना और इसके साथ साथ मीठी चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होगा। इसके बाद जैसे ही शुक्र ग्रह 5 दिसंबर से 28 दिसंबर 2022 तक धनु राशि में चले जाएंगे, इस समय में आप अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी कुछ खर्चा करेंगे। हो सकता है नए वस्त्र परचेज करके लाएं, कोई परफ्यूम, डिओ इत्यादि आप परचेज करें, हेयर स्टाइल आप चेंज करें। इन सब चीज़ों का सुखी आपको शुक्र ग्रह यहाँ पर प्रदान करेंगे। और जैसे ही शुक्र ग्रह आपके सेकंड हाउस में आएंगे तो जो जो चीज़ें आपने अब तक ली हैं उन सब चीज़ों का उपभोग तो आप करेंगे ही, उन चीज़ों से आपको धन मिलना, नेम फेम मिलना, लाभ होना, सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में अच्छे मीठे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आपको शुक्र ग्रह आपके सेकंड हाउस में प्रदान करेंगे और कई प्रकार के धनों से आपको ये परिपूर्ण करेंगे। आपका इस समय में आपकी वाणी काफ़ी उत्तम रहेगी, आप अपनी मीठी वाणी बोल करके अपने सभी कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। तो शुक्र का गोचर भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। इसके बाद शनि ग्रह की बात करते हैं। शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। तो शनि ग्रह आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह आपके लिए आपके थर्ड और फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए शनि का यहाँ पर गोचर बताता है कि आपको ट्रैवल करने का ये अवसर प्रदान करेंगे, आपको ट्रैवलिंग कराएंगे। थोड़ा सा ट्रैवल ऑब्स्टेकल देने वाला तो रह सकता है, परंतु उसके माध्यम से कुछ ना कुछ लाभ प्रदान करने वाला भी रहेगा। और देखिए जैसे कहते हैं कि परेशानी के बाद सुख आता है, तो परेशानी के बाद आपको सुख प्राप्त ये शनिदेव प्रदान कराएंगे। इसके साथ अगर आपका कहीं मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है तो आपको इस समय में मार्केट में जाने से अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और इस समय में अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपने कार्यों को प्रगति प्रदान कराना चाहते हैं, उन सब चीज़ों का सुख भी आपको प्रदान कराते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 5th हाउस पर पड़ती है, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान है, तो देखिए एजुकेशन के अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। शनि की दृष्टि 5th हाउस पर आना ये आपको गूढ़ ज्ञान, जैसे कहते हैं कि ओकुल्ट साइंस इत्यादि के बारे में भी जानकारी देंगे। इसके साथ तंत्र मंत्र का भी कुछ ज्ञान ये आपको प्रदान करेंगे। इन सब चीज़ों का अंदर भी आपकी रुचि जागृत होगी। कुछ वीडियोस देखना यूट्यूब पर, कुछ नोट्स पढ़ना, कुछ ब्लॉग्स पढ़ना, कुछ कटिंग, कुछ बुक्स इत्यादि पढ़ने की दिलचस्पी, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आने वाले समय में घटित होने वाला है उसके विषय में आप जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है। इस ज्ञान के ऊपर भी आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, इन सब चीज़ों में आपकी रुचि जागृत होगी। इसके साथ शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 9th हाउस पर पड़ती है, तो ये आपको आप सरकारी अधिकारियों के माध्यम से, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के रिलेटेड अधिकारियों के माध्यम से आपको कुछ सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराने का भी अवसर प्रदान करेंगे। परंतु यहाँ पर अगर आप रिलीजियस ट्रैवल करेंगे तो उसमें तो ऑब्स्टेकल ये दिखाते हैं, परंतु आप अगर किसी हिल स्टेशन इत्यादि पर जाते हैं या कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग इत्यादि के आसपास या ग्रीनरी जहाँ पर है वहाँ पर आप जाते हैं, तो वहाँ पर जाने से आपको उत्तम रिजल्ट ये प्रदान करेंगे। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 आपके 12th हाउस पर पड़ती है, तो ये आपके धन को किसी न किसी प्रकार से, चाहे तो आप ट्रैवल के ऊपर खर्च करें, अब्रोड जाए, अपने ही कंट्री के अंदर अधिक दूरी की कोई यात्रा करें, या फिर अपने धन को अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए, अपने पार्टनर की हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत मात्रा में ये मेडिकल मेडिसिन पर खर्च करा सकते हैं, या आपका धन दान पुण्य इत्यादि में खर्च कराएंगे। थोड़ा बहुत ये धन खर्च अवश्य कराएंगे। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु का यहाँ पर गोचर ये आपके शत्रुओं का नाश कर देता है। आपको कोई भी आपका एनिमी है आपके सामने सिर उठाने की कोशिश नहीं करेगा। ये समय आपको आपके एनिमी से बचा कर रखिएगा, आपके एनिमी अपने आप ही दूर होते रहेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको, अगर आपने कोई ऋण इत्यादि लिया था तो उसे भी यहाँ पर थोड़ा सा ये ऋण के लिए तो थोड़ा सा ये दिक्कत देगा कि हो सकता है कुछ ऋण इत्यादि लेना पड़ जाए। परंतु इस समय मैं आपको यही कहूँगा कि इस समय में कम से कम ऋण लेकर के चला जाए तो उत्तम रहेगा, ना लिया जाए, कम से कम लेकर के चलेंगे तो लाभ प्रदान होगा। राहु का यहाँ पर आना ये बताता है कि इस समय में आपको, अगर आपके स्पाउस की हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रहती है या उन्हें कोई डिजीज़ है, तो इस समय में उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। उन्हें समय समय पर डॉक्टर से कंसल्ट कराते रहें तो उनकी हेल्थ उत्तम बनी रहेगी। इसके साथ साथ आपको विशेष तौर से अपने पैरों के लिए ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपकी एज 50-60 प्लस है तो आपको शुगर जैसी जो बीमारी होती है उससे बच कर रहना चाहिए। शुगर को ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए शुक्र ग्रह यहाँ आ रहे हैं अधिक मीठा खिलाने के लिए, और मैं कह रहा हूँ कि शुगर से बच कर रहा जाए, तो थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे तो लाभ प्रदान करेगा। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर करेंगे।
केतु का आपके 12th हाउस में गोचर ये आपके धन को किसी न किसी प्रकार से रिलीजियस कार्यों के ऊपर खर्च कराएगा। ये आपको एक तरीके से आध्यात्म की ओर भी लेकर के जाएगा। इसके साथ साथ ये आपको एक अलोननेस, अकेलापन ये देगा, और अकेलेपन में आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि मेडिटेशन है, ध्यान लगाना, अपने इष्ट देव को अपने इष्ट देव से किसी न किसी प्रकार से संपर्क करना, इन सब चीज़ों के लिए केतु ग्रह आपको प्रभावित करेंगे। आपको अकेलेपन में आध्यात्म का ज्ञान होना, उसकी ओर ये प्रेरित करेंगे। इस समय में जब केतु ग्रह आपके यहाँ पर 12th हाउस में आए हैं, इस समय में आप जो भी छोटे से छोटा भी दान पुण्य करेंगे तो वह दान पुण्य आपको बहुत कई गुना होकर के रिजल्ट प्रदान करेगा। तो इस समय में विशेष तौर से जब तक केतु ग्रह यहाँ पर हैं 30 अक्टूबर 2023 तक आपको कोशिश करके डेली कुछ ना कुछ दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि ये जो दान पुण्य आप करेंगे, ये दान पुण्य आपके बैंक अकाउंट में आने वाले जन्म के लिए जमा हो जाएगा। हो सकता है इस बैंक अकाउंट के माध्यम से आपका रीबर्थ ना हो, क्योंकि इतना पुण्य आप इकट्ठा कर लेंगे इस समय में कि आने वाला समय आपको दोबारा रीबर्थ ना ही दे, आपका मोक्ष हो जाए। तो ऐसा भी पता चलता है क्योंकि केतु जब 12th में आते हैं तो ये मोक्ष प्रदान कराते हैं, मोक्ष कारक ग्रह हैं, और इसका लॉर्ड आपका 12th हाउस का लॉर्ड भी आपके 1st हाउस में आया है। ये आपको काफ़ी आध्यात्मिक बनाएंगे, मन की शांति, आध्यात्म की जो शांति होती है वे उसका टेस्ट ये आपको चखाएंगे, उससे आप लाभान्वित होंगे। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु प्लैनेट ट्रांजिट में प्लैनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। तो 16, 17, 18, 19 नवंबर का जो समय रहेगा, यह समय आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति कराने वाला रहेगा। इसके साथ साथ आपको अच्छे मित्रों का सुख प्रदान करेगा, आपको आपके धन के अंदर वृद्धि कराने वाला रहेगा, आपको कार्य व्यवसाय से कुछ लाभ प्राप्त हो, इन सब चीज़ों की व्यवस्था इस समय में होने वाली है। इन सब चीज़ों को आप लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आप पिछले समय में जॉबलेस हैं तो इस समय में जॉब ज्वाइन करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, जॉब से आपको उन्नति प्राप्त होगी, लाभ प्राप्त होंगे। इसके बाद में 21-22, तो 21-22 नवंबर का समय मैं आपके लिए उत्तम नहीं मानता हूँ। ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से खर्चा कराने वाला, अकेलापन देने वाला रहेगा। इस समय में आप अगर मेडिटेशन इत्यादि करेंगे तो इस समय का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे, या जाप इत्यादि करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 23-24 नवंबर का समय, 23-24 नवंबर का समय आपके लिए उत्तम रहेगा। यह समय आपको आध्यात्म की ओर लेकर के जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाएगा। इसके साथ साथ आप इस समय में कुछ नए वस्त्र, परफ्यूम, डिओ इत्यादि परचेज करके लाभ प्राप्त करेंगे। हो सकता है कुछ धन आप अपोजिट सेक्स के लिए भी खर्च करें, आपकी स्पाउस भी हो सकती है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, सब चीज़ों के लिए आपको धन खर्च करेंगे और अपने दिल मन के अंदर एक सुकून, पीस जिसे कहते हैं, वो आप फील करेंगे। इसके बाद में 25-26 नवंबर, 25-26 नवंबर का समय जो रहेगा, यह समय आप 25-26 नवंबर 25-26 नवंबर का जो समय रहेगा, ये आपको मीठा भोजन, इसके साथ साथ अच्छा स्वादिष्ट भोजन देने के लिए आएगा। इस समय में आपकी वाणी बहुत मीठी होगी, सुंदर वाणी का प्रयोग करके, और कई प्रकार के धनों का आपको उपभोग ये करवाएगा। कई प्रकार के धन आप इस समय में प्राप्त करके लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद 26-27, तो देखिए 26-27 नवंबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको मैं ट्रैवल ना करने के लिए बोलूँगा। इस समय में आपको अगर ट्रैवल करना है तो बहुत सोच समझ कर करें। अगर आप इस समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या टेलीफोनिकली कोई कार्य करेंगे तो लाभ आपको प्राप्त होगा, कुछ अच्छी न्यूज़ भी मिल जाएगी। परंतु अगर आप रोड पर इस समय अंतराल के अंदर रोड पर अगर आप बाइक या कार या किसी व्हीकल से जाएंगे तो हो सकता है जाम में फंसकर ही आप परेशान हो जाएं। जाम में फंसे रहना इस समय में देखा जा सकता है, जाम की स्थिति इस समय बनेगी जिससे कि परेशानी हो सकती है। इसके बाद 29-30 नवंबर का समय जो रहेगा, ये समय आपको आपके घर के अंदर एक पीस देने वाला रहेगा। आप अपने परिवार के साथ, अपने व्हीकल के साथ अच्छा आनंद प्राप्त करेंगे। आप अपने माता पिता के साथ भी अच्छा समय व्यतीत करेंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 1-2 दिसंबर का समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इस समय में आपके पास धन आना, और जो व्यक्ति पिछले समय में संतान कंसीव नहीं करा पा रहे थे, इस समय का प्रयोग करके संतान को कंसीव करा पाएंगे, लाभदायक स्थिति रहेगी। और जो स्टूडेंट हैं इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, इस समय में दे करके अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे, समय आपके लिए उत्तम बनेगा। इसके साथ साथ अब मेष 3-4-5 दिसंबर का जो समय रहेगा, 3-4-5 दिसंबर का समय, ये किसी न किसी प्रकार से आपको आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए या आपके पार्टनर की हेल्थ के लिए कुछ धन खर्च करवाने वाला रहेगा।
विशेष तौर से इस समय में अपने शुगर के लिए आप थोड़ा सा केयरफुल हैं। शुगर को बढ़ने ना दें ना घटने दें, उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो लाभदायी स्थिति रहेगी। इसके साथ साथ अगर इस समय में कोई लोन इत्यादि लेना या देना पड़ता है तो उसके लिए केयरफुल होकर के चलें, कम से कम ले करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 6-7 दिसंबर का समय, तो 6-7 दिसंबर का समय आपको आपके स्पाउस के साथ या आपके पार्टनर के साथ टूर ट्रैवल कराने के लिए रहेगा। आपको टूर ट्रैवल के लिए जाना चाहिए, इस समय में आनंद लेना चाहिए पहाड़ों का, हरी वादियों का, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का आनंद आप लेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में अच्छी उन्नति होगी और आप अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 8, 9, 10 दिसंबर का जो समय रहेगा, तो यहाँ पर 9 और 10 दिसंबर का जो समय है, ये समय किसी न किसी प्रकार से आपकी हेल्थ के लिए मैं केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। ठंड इत्यादि से लगने वाली कोल्ड कफ फीवर इत्यादि से आपको बचकर रहना चाहिए। इस समय में इन सब चीज़ों से परेशानी हो सकती है। इसके बाद में 11-12 दिसंबर का समय, ये समय आपको धन प्रदान करने वाला होगा। आपको पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होगा और ट्रैवल इत्यादि करने का सुख भी आपको प्रदान करेगा। कोई प्रशासनिक अधिकारी है उसके माध्यम से भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, और अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के भाई बहनों के माध्यम से आपको कुछ लाभ या धन नेम फेम मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद 13-14-15 दिसंबर का समय, आपको कोई अगर जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई बिजनेस में अगर आप कुछ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तम रहेगा। उन सब चीज़ों का प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।